Assalamualaikum guys, this is Mohammed Saurabh and today we'll discuss about how to record macros in Excel. And first of all we need to know what is macro. Macro is actually a tool which is used to record our Excel screen just like a video, and then we play it later according to our requirement. For example, if we have large number of data in the form of rows and columns and sheets, different sheets, then it will be very difficult for us to break down and find each row and column and our headings. Then macro is a better tool to utilize and find all these headings and our data figures. So guys, as I discussed, जो मैक्रो है वो एक वीडियो की तरह काम करता है एक्सेल की शीट में, जो कि हमारा डेटा रिकॉर्ड करता है। जो भी एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म करते हैं शीट में रहते हुए, जब हम लोग मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो मैक्रो हमारी स्क्रीन को कैप्चर कर लेता है, और लेटर ऑन जब हम लोग रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं और उसे सेव कर लेते हैं तो लेटर ऑन हम उसे डिस्प्ले कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ वीडियो। एग्जाम्पल, हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें हम लोग डेली बेसिस पे परफॉर्म करते हैं, और उन तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हम लोग नंबर ऑफ़ आवर्स स्पेंड करते हैं, और हम लोग डेटा अपना क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर डेटा रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक टेबल की एग्जांपल ले देते हैं कि अगर डेली बेसिस पे मैं कुछ सैलरी वगैरह के टेबल्स क्रिएट कर रहा हूँ और वो टेबल मुझे डेली क्रिएट करने पड़ते हैं, तो मैं एक मैक्रो का यूज़ कर सकता हूँ उसमें, और मैक्रो रिकॉर्ड करने के बाद मैं नेक्स्ट डे मुझे ज़रूरत नहीं होगी वही टेबल दोबारा से क्रिएट करने की। मैं जस्ट वही मैक्रो रिकॉर्डेड जो होगा उसे प्ले करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो मेरी शीट है वो डिस्प्ले हो जाएगी, और उसी शीट पे मैं दोबारा से अपनी तमाम एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता हूँ। Okay guys, let's start recording our first macro, and I will start from very basic so that everyone can understand it. Even beginner can also understand it. Item B है, item C है, item D है। So let's start recording our first macro. सबसे पहले हमें व्यू में आना है। व्यू में आने के बाद हमें क्लिक कर देना है मैक्रोज पे। मैक्रोज पे क्लिक करने के बाद आप मैक्रोज पे क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करना है रिकॉर्ड मैक्रो पे। ठीक है, एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी जहां आपने अपने फर्स्ट मैक्रो को एक नेम दे देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इस मैक्रो को नेम देता हूं फर्स्ट मैक्रो। ठीक है, फर्स्ट मैक्रो को मैंने नेम दे दिया, और एक शॉर्ट की सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए शॉर्ट की प्रेस करने से भी आप वो मैक्रो परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक है, शॉर्ट की जो असाइन करता हूँ मैं इसे वो कंट्रोल R की असाइन कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद जो स्टोर मैक्रो इन का एक टैब है, इसका मतलब ये है कि आपका मैक्रो किसी शीट पे वर्क करे, या फिर आप चाहते हैं कि डिफरेंट शीट्स जो भी आप ऐड करते जाएं तमाम शीट्स पे आपका ये मैक्रो परफॉर्म करे, तो उसके लिए आप सिलेक्ट करेंगे पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। ठीक है, ये यहाँ क्लिक करने के बाद आपने क्लिक कर देना है ओके पे, तो आपका मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और चले मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, और टेबल क्रिएट करने के बाद हम अपना वर्क परफॉर्म करते हैं इसमें। सपोज करते हैं कि ये हमारे पास आइटम्स नेम है। ठीक है, और ये है क्वांटिटी, ये है उसकी प्राइस। ठीक है, कॉस्ट सपोज करते हैं इसकी कॉस्ट है, और ये उसकी अमाउंट है। ठीक है, आइटम ए है, आइटम बी है, आइटम सी है, आइटम डी है। ओके, ये क्वांटिटीज़ हैं हमारी। उसके बाद सपोज करते हैं कॉस्ट हमारी पर आइटम सेम है। ठीक है, 40 है पर आइटम, तो ब्रेक डाउन करूँगा तो तमाम जो आइटम्स हैं इन पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी ये कॉस्ट, और इनकी जो टोटल अमाउंट बनी है वो बनी है क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस्ट से, तो ये टोटल अमाउंट है। देन वी ब्रेक डाउन इट, और ये कॉस्ट आ चुकी है तमाम आइटम्स की। ठीक है, उसके बाद आपने सब टोटल कर देना है इनका सब टोटल, और सब टोटल यहाँ नहीं लिखेंगे। ओके, देन क्या करेंगे हम लोग सब टोटल कर देंगे इनका। ठीक है,
यहाँ आपने आके प्रेस कर लेना है ऑटो सम पे। ऑटो सम करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी टोटल क्वांटिटी आ चुकी है। देन आप यहाँ आके भी ऑटो सम करेंगे तो उससे आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल प्रेस करने के बाद आप इन 3 कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, सॉरी 3 सेल्स को सिलेक्ट करेंगे एंड देन इन्हें एक हम लोग कलर असाइन कर देते हैं, ठीक है। और ये भी हमारी हेडिंग है, इसे भी एक कलर असाइन कर देते हैं, ठीक है। ओके, ये मैक्रो हमारा रिकॉर्ड हो रहा है और रिकॉर्ड हो चुका है। देन आई विल जस्ट स्टॉप दिस मैक्रो और मैक्रो हमारा रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है। अब अगर मैं इस अपने डेटा को एलिमिनेट कर देता हूँ तो जो मैंने कंट्रोल आर की जो मैंने की असाइन की है, इससे मेरा ये डेटा दोबारा से बैक हो जाएगा। डेटा ऐसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और इन तमाम टेबल्स को भी ख़त्म कर देता हूँ मैं, ठीक है। टेबल मैंने ख़त्म कर दिया। देन मैं ये हाईलाइट भी ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से नो फिल कर देता हूँ, यहाँ से भी नो फिल कर देता हूँ। तो अब जो मेरी असाइन शॉर्ट की है उस मैक्रो की, वो प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये मेरा डेटा फिर से आ जाएगा, क्योंकि ये एक वीडियो के फॉर्म में रिकॉर्ड हो चुका है एक्सेल की शीट में। अब मैंने कंट्रोल आर प्रेस किया तो मेरा जो टेबल जो मैंने क्रिएट किया था वो फिर से डिस्प्ले हो चुका है। इसका मतलब है कि ये जो मेरा मैक्रो था एक वीडियो के फॉर्म में रिकॉर्ड हुआ है। विल डिफिकल्ट। ओके, आफ्टर दिस वी विल रिकॉर्ड आवर सेकंड मैक्रो। after this we will record our second macro. It will be a little bit difficult, but I will convey each and everything in detail form so that you guys can understand it. Okay guys, let's record our second macro, and this will be the sheet which we will use for recording our second macro. और इस शीट में हमारी डिफरेंट हेडिंग्स हैं, ठीक है। ओके, इन तमाम हेडिंग्स के लिए हम लोग एक मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे और उस मैक्रो के थ्रू हम लोग इन तमाम हेडिंग्स को इजीली एक्सेस करेंगे। देखें, इस तरह ड्रैग डाउन करके हेडिंग्स को फाइंड आउट करना मेरे लिए बहुत टफ हो रहा है, डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो मैक्रोस के थ्रू हम लोग इजीली इन हेडिंग्स को एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है। और सपोज करें इसी तरह डेटा हमारे पास 1000 ऑफ रोज में हो, 1000 ऑफ कॉलम्स में हो और 1000 ऑफ शीट्स में हो, तो बहुत टफ होगा हमारे लिए उन हेडिंग को फाइंड आउट करना। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और लेट्स रिकॉर्ड आवर सेकंड मैक्रो। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले व्यू में जाना है, ठीक है। फिर अपनी हेडिंग देख लेते हैं, हमारी हेडिंग कौन सी है। फर्स्ट हेडिंग, हमारी फर्स्ट हेडिंग है पेरोल की, ठीक है। पेरोल हेड लिख लेते हैं हम लोग। अपनी फर्स्ट हेडिंग सपोज करते हैं पेरोल हेड है, ठीक है। मैक्रोज में आने के बाद आपने क्लिक करना है रिकॉर्ड मैक्रो पे और यहाँ आपने असाइन कर देना है इसे नेम और सैलरी हेड लिख लेता हूँ मैं इसे, ठीक है। नेम क्या असाइन किया, सैलरी हेड। आफ्टर असाइनिंग इट्स नेम वी हैव टू असाइन अ शॉर्ट की सो दैट वी कैन एक्सेस आवर हेडिंग थ्रू शॉर्ट की एज वेल बाय प्रेसिंग दैट शॉर्ट की। और यहाँ मैंने शॉर्ट की जो असाइन करनी है, इसके लिए असाइन करनी है कंट्रोल जी की। कंट्रोल जी प्रेस करने से मैं एक्सेस कर लूँगा अपनी उस हेडिंग तक, ठीक है। और देन आई विल जस्ट क्लिक ऑन ओके। और यहाँ हमारा फर्स्ट मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा अपनी फर्स्ट हेडिंग पे, पेरोल सैलरी मंथ हेड। ओके, यहाँ क्लिक करने के बाद मैं जस्ट अपना जो मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है उसे स्टॉप कर दूंगा, स्टॉप। तो इस तरह जो सेकंड हमारा मैक्रो है वो रिकॉर्ड हो चुका है। और वो रिकॉर्ड होने के बाद हम लोग इसे एक शेप असाइन कर देते हैं। इट विल बी जस्ट लाइक अ मोबाइल बटन। और जैसे आप मोबाइल बटन प्रेस करने से आप किसी फंक्शन तक एक्सेस करते हैं, इसी तरह आप इस मैक्रो के बटन को प्रेस करने के बाद आप एक्सेस कर सकेंगे अपनी उस हेडिंग तक। तो इसे मैं एक शेप असाइन कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। ये शेप आप असाइन करेंगे और ओके गाइस, अब इस शेप को एडिट करके इसमें मैं एक नेम पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सैलरी ऑफ लिख दिया मैंने और ओके प्रेस कर दूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा। ओके गाइस, ये शेप क्रिएट हो चुकी है और इसे मैंने अपना एक नेम भी असाइन कर दिया है। अब इसे मैं मैक्रो असाइन करूँगा, ठीक है। असाइन मैक्रो, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ आके मैं
इसे मैक्रो असाइन कर दूंगा जो भी मैंने क्रिएट किया है। ठीक, सैलरी हेड के नाम से मैंने मैक्रो क्रिएट किया है और ओके प्रेस कर दूंगा तो ये मैक्रो असाइन हो चुका है हमारी फर्स्ट हेडिंग का। हमारी जो फर्स्ट हेडिंग का मैक्रो था वो अब असाइन हो चुका है। इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं अपनी उस हेडिंग तक एक्सेस कर सकता हूँ इस बटन के थ्रू। ठीक है, और इसके अलावा मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ तो भी मैं अपनी इस हेडिंग तक एक्सेस हासिल कर सकता हूँ। I can easily access to that heading through this button or through that short key। तो ये हमारा सेकंड मैक्रो था। लेट्स रिकॉर्ड आवर थर्ड मैक्रो और हमारा जो सेकंड हेडिंग है वो है फिक्स एसेट्स की। ठीक है, फिक्स एसेट्स के लिए हम लोग सेकंड मैक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं। और सबसे पहले आपने क्या करना है, व्यू पे आना है। व्यू पे आने के बाद आपने क्लिक करना है मैक्रो पे, देन रिकॉर्ड मैक्रो और इसे आपने असाइन कर देना है एसेट्स। ये फिक्स एसेट हैं तो आपने इसे एक नेम असाइन कर देना है। एसेट्स और आपने इसे एक नेम असाइन कर देना है एसेट्स ईयरली। ठीक है, ईयरली। देन आप एक इसके लिए कंट्रोल ओके, इसके बाद आपने इसके लिए भी एक शॉर्ट की असाइन करनी है इसको और इसके लिए आपने एक शॉर्ट की सिलेक्ट करनी है। ठीक है, और कंट्रोल सी की मैं इसके कंट्रोल सी में असाइन करता हूँ इसको एक शॉर्ट की और ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है और मैं यहाँ आके फिक्स एसेट्स पे अपने क्लिक कर दूंगा। ठीक है, फिक्स एसेट पे क्लिक करने के बाद मैं अपना जो मैक्रो है इसे स्टॉप कर दूंगा और ये मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है। लेट्स सी हाउ इट वर्क। और इसके लिए मैं अब दोबारा से एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, दोबारा से मैं क्या करूँगा, एक शेप क्रिएट कर लूँगा। और शेप को जो नेम असाइन करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद आपने टेक्स्ट एडिट में आना है और यहाँ फिक्स लिख देना है। ठीक है, ये हमारे फिक्स एसेट्स हैं, ओके कर दें। और अब इसे मैं एक मैक्रो असाइन कर दूंगा फिक्स एसेट वाला। ये है हमारा फिक्स एसेट ईयरली, ओके प्रेस कर देंगे तो ये जो मैक्रो था असाइन हो चुका। अब मैं इस टैब पे क्लिक करूंगा या इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं अपनी उस हेडिंग तक एक्सेस अवेल कर सकता हूँ। फर्दर इफ़ आई प्रेस कंट्रोल सी तो मैं इसके थ्रू भी अपनी इस हेडिंग तक एक्सेस अवेल कर सकता हूँ। Hopefully this was nice session for all of you guys, and these macros you can create a lot of efficiency in your work and record a lot of data in Excel sheets by recording these macros.